बिल्कुल बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत ये सत्य की है और मुंबई हाई कोर्ट की आभारी हूँ कि उन्होंने सत्य को महत्व देकर, ना कि राजनीतिक ये जो साजिश हो रही हैं उस पर ध्यान देकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। इस निर्णय से दो चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। उन्होंने बाकायदा कहा, बीएमसी को फटकार लगाकर कहा कि दे वर अब्यूजिंग देयर पावर बाय रिजेक्टिंग दिस क्लेम, जो हमने सबसे पहले याचिका परमिशन की दी थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो उन्होंने की है वो उन्होंने सदा सारवानकर जो एकनाथ शिंदे गुट के हैं उनकी याचिका को खारिज करते हुए हमें ये परमिशन दी है। तो उससे स्पष्ट हो गया है कि अगर पिछले 7 दशकों से शिवसेना यहाँ पर दशहरा रैली कर रही थी तो उसके सही उत्तराधिकारी, सही शिवसेना और जो सही राष्ट्रवादी सोच, महाराष्ट्रवादी सोच और हिंदुत्ववादी सोच चलने वाली शिवसेना के उत्तराधिकारी उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हैं, जो 5 अक्टूबर को दशहरा रैली में पूरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ इन सभी ढोंगियों को, ये सभी लोगों को जिन्होंने गद्दारी की है उनको जवाब भी देंगे। मैम, इसको लेकर के अब विपक्ष भी इस लोग बार बार कह रही थी कि दशहरा रैली नहीं करनी, इसको लेकर के अब क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ेगा इसको? बिल्कुल, देखिए सारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो इस बात पे आधारित है कि हम लोग किसी भी तरीके से इन लोगों का जो झूठ है उजागर करना चाहते हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से पीठ में खंजर घोंपा है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र से हो, भारतीय जनता पार्टी राज्य में हो और एक अच्छे मुख्यमंत्री के साथ छल और कपट कर उनको गद्दी से निकाला है। हम कार्यकर्ता उत्सुक हैं इनको सही जवाब देने का। हाई कोर्ट का ये तो मैं कहती हूँ ट्रेलर है। अभी पूरी पिक्चर जो सामने आएगी वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से आएगी, जब ये सारे लोगों को, ये जो 40 लोग भाग भाग कर गए, 50 खोके एकदम ओके पूरा नारा चल रहा है, उनकी याचिका को खारिज करेगी, उनको सस्पेंड करेगी और उनसे कहेगी वापस महाराष्ट्र की जनता के सामने जाकर अपनी लड़ाई लड़कर और सीट जीत कर आइए। और ये कुछ ही समय में सत्य सामने आएगा। जैसे कहते हैं सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं पर यहाँ पे सत्य सही में पराजित नहीं हुआ है, जीत हुई है। मैम, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे, क्योंकि आप लोगों का पक्ष कहीं ना कहीं कोर्ट में तो अब मजबूत हो ही गया है और जनता में। बिल्कुल, अगर मुंबई हाई कोर्ट ने ये फैसला सारी दलीलों को सुनकर लिया है, एकनाथ शिंदे गुट को रिजेक्ट कर बीएमसी के इश्यूज़ को रिजेक्ट कर तो उससे क्लियर है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के दायरे में शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जो कहता है पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी अलग अलग गुट होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी सबसे ऊपर होती है, जिसके मुखिया उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हैं। अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी देख लें, 2/3 मेजॉरिटी अगर होती भी है, उनको किसी पार्टी में विलय होना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा या वापस जनता के पास जाकर अलग गुट बनाना होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस पर ज़रूर ध्यान देकर, संज्ञान लेकर और संविधान और प्रजातंत्र के उसूलों को याद कर निर्णय लेगी। दशहरा रैली अब परमिशन मिल गई। ये हमेशा से ही एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए रैली रही है। 7 दशकों से पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, देशवासी वहाँ से जो शेर की दहाड़ होती है वो सुनते आए हैं, उनकी बातों को सुनते आए हैं और हमारे आने वाले समय में हमारा क्या कार्य रहेगा, हमारे क्या कार्य रहे हैं, उन सब का जवाब इस दशहरा रैली में सभी को मिलेगा। उद्धव जी का दशहरा रैली से अब महाराष्ट्र के जाएगा? बिल्कुल जाएगा। मैं कहती हूँ महाराष्ट्र की जनता की भी आभारी हैं कि जो प्यार उमड़ कर आ रहा है, जहाँ जहाँ आदित्य साहब ठाकरे जी अपना दौरा कर रहे हैं, जिस तरीके का जन सैलाब बाहर आ रहा है, जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है हर वर्ग से, हर जाति से, हर धर्म से, जो सामने लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, हमें बिल्कुल हमें यकीन है, विश्वास है कि सत्य ही हमारे साथ नहीं है, महाराष्ट्र की जनता भी हमारे साथ है और वो हमें मजबूत करेगी। मैम, देश के गृह मंत्री बिहार दौरे पे, देखिए वो कहीं भी जाते हैं दूसरों को कोसते हैं, खुद के गिरेबान में झांके ना। उनसे पूछिए कि आज तक बिहार में इतने साल आपने राजनीति के, आप लोगों ने नीतीश कुमार जी के साथ राज्य किया, फिर भी बिहार के ये हाल क्यों है? आकर मुंबई में उन्होंने बहुत सारी बातें की थी शिवसेना को लेकर, महाराष्ट्र की जनता ही उन पे थू थू कर रही है। तो जितना ये इस तरीके का जहर फैलाएंगे, वही जहर उन्हीं के लिए हानिकारक रहेगा। मैम, उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में ये सारी पार्टियां सबका नाम लिया।
वो सपने देखते रहें, सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है, थैंकफुली महंगा भी नहीं होता है सपना, जीएसटी से कनेक्टेड नहीं है, इन्फ्लेशन से कनेक्टेड नहीं है, तो सपनों पे तो कोई पाबंदी भी नहीं लगाई जा सकती है। तो सपना देखते रहें। ऑपोजिशन एक मजबूत ऑपोजिशन बनकर उभर रहा है, कहीं ना कहीं उनको इसका डर है, जिस वजह से उनके शब्दों में एकदम जहर उगलता हुआ दिख रहा है। मैम, भारतीय रुपीज़ आज दुनिया में सबसे निचले स्तर पर पहली बार इतिहास में गया, उसको लेकर बहुत ही दुखदाई है ये। वही देखिए, ये रुपी वर्सेस डॉलर का कभी राजनीति होती ही नहीं। अगर राजनीति 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जो उस समय पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको राजनीतिक कैंपेन नहीं बनाया होता। आज देश का हाल ये है कि एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हैं हम। दिन ब दिन डॉलर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हमारा रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, तो हमारे जो भी ट्रेड रिलेशंस हैं उस पर भी भारी गिरावट आती है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बाकायदा रिपोर्ट है जो कहती है हमारे जो 10% रिजर्व्स हैं, 550 बिलियन का जो हवाला देते हैं, 10% रिजर्व्स गए हैं सिर्फ रुपये को, ये फॉलिंग को डिफेंड करने में। तो आज अगर आपकी पॉलिसीज़ मजबूत रहती, सशक्त रहती, तो हो सकता है हमें ये सारे काम नहीं करने पड़ते, मुंह छुपाने के काम नहीं करने पड़ते जो करने पड़ रहे हैं। कि जब पॉलिसी में ही इस तरीके की सोच हो कि इससे ध्रुवीकरण करना है, पॉलिसी में बस यही सोच हो कि पीआर पे खर्च करना है, पॉलिसी में बस यही सोच हो किस तरीके से अगला वोट जीतना है और दूसरी सरकार गिरानी है, तो इस तरीके की सामने वीक रुपी होता ही रहेगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।